चलो जी, गुड इवनिंग। आपकी स्क्रीन पे टॉपिक शो हो रहा होगा हिडन गुडविल का। ठीक है, घर से मैंने नोट डाउन करने के लिए आपको दे दिया था हिडन गुडविल का टॉपिक। तो एक बार के लिए मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ कि हिडन गुडविल का टॉपिक होता क्या है और एडमिशन में इसका क्या रोल है। सबसे पहले अगर आप हिंदी देखें, हिडन गुडविल की हिंदी क्या होती होगी? ऐसी गुडविल जो छुपी हुई है, ऐसी गुडविल जो छुपी हुई है। अब चीज ये याद रखना कि वो छुपी हुई गुडविल ना आपको कैलकुलेट करनी है। गुडविल होगी जरूर, लेकिन वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में गुडविल है नहीं और नया पार्टनर लेके नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? गुडविल है जरूर, बट यू हैव टू कैलकुलेट। तो उसको बोला जाता है हिडन गुडविल। तो कई बार क्या होता है, देखो मीनिंग में पहली लाइन पढ़ो, व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली। मैंने वर्ड लिखा है डायरेक्टली, कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दी हुई, यानी कि इनडायरेक्टली दी होगी। देन वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो भी गुडविल निकालेंगे, वो गुडविल जो निकलेगी ना, वो गुडविल फर्म की निकलेगी। वो गुडविल क्या की निकलेगी? फर्म की गुडविल निकलेगी। पहली चीज ये याद रह जाएगी, जो भी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो पार्टनर का डायरेक्ट शेयर नहीं निकलेगा, वो फर्म की गुडविल निकलेगी। सेकंड वाले में गुडविल इज देयर, क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज देयर इन द क्वेश्चन बट हिडन इंफॉर्मेशन। गुडविल होगी जरूर क्वेश्चन में, लेकिन हिडन इंफॉर्मेशन दी होगी। सो वी हैव टू फाइंड द गुडविल विद द डेटा। कौन सा डेटा गिवन होगा? कैपिटल वाला, गिवन इन द क्वेश्चन। अब उसका मैं फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ क्या फॉर्मेट है। टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। कहने को 4 स्टेप्स हैं, वैसे है बहुत ही आसान। अब अगर मैं कहता हूँ आप बैलेंस शीट बना रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, तो रिवैल्यूएशन के 3 स्टेप्स होते हैं। एक जगह प्रॉफिट होता है, एक जगह लॉस होता है, फिर लास्ट में नेट प्रॉफिट निकालना होता है। तो अगर आप स्टेप्स की बात करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है, अदरवाइज है बड़ी आसान चीज। सबसे पहले इसके क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपको ना टोटल कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। मुझे बताओ, न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है? स्क्रीन पे देखना, हमेशा गिवन होती है 2 लाख। उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके रेसिप्रोकल शेयर से। रेसिप्रोकल शेयर का मतलब होता है उसको उल्टा कर देना। तो उससे क्या निकल के आ जाएगी? उससे देखो टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी। जैसे समझ लो, अगर मैं बात करता हूं कि 2 लाख कैपिटल है और 1/4 शेयर है, तो 2 लाख इंटू 4/1 कर दूंगा, तो कितनी कैपिटल आ जाएगी टोटल? 8 लाख की। चीज समझ में आ गई? पार्टनर्स की कैपिटल है 2 लाख, उसका शेयर है 1/4। मेरे को 1/4 तो सिर्फ उसका शेयर है ना, और 1/4 के बराबर 2 लाख की गुडविल है। अगर मेरे को पूरे बिजनेस की गुडविल वो निकालनी हो कैपिटल, तो 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 4/1 से। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? फाइंड द एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल का मतलब क्या होता है? सिर्फ ओल्ड के न्यू के दोनों दोनों। तो आपको दोनों पार्टनर्स की ना, चाहे ओल्ड पार्टनर्स हैं चाहे न्यू पार्टनर्स हैं, उनकी जितनी भी क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होगी उसको प्लस कर देना। मैं सोच के चल रहा हूं 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख है, तो ये पहले की 2 लाख है, दूसरे की 3 लाख, तीसरे की तो देखो 2 लाख ये वाली दी हुई है ना। तो टोटल कैपिटल कितनी निकल के आ गई? 7 लाख। अगर मैं न्यू पार्टनर के बेसिस से स्टेप 1 में कैलकुलेट करता हूं, तो मुझे लगता है 8 लाख कैपिटल होनी चाहिए पूरे बिजनेस की, जबकि तीनों की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, तो ये है 7 लाख। इसका मतलब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन कुछ गलत है, क्योंकि एक्चुअल कैपिटल 7 लाख है, लेकिन अगर आप न्यू पार्टनर के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हो तो 8 लाख निकल रही है। तो देखा जाए दोनों में डिफरेंस है ना, तो कुछ तो गलत है। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, कुछ हिडन है। स्टेप 3 में आप क्या करोगे? 8 लाख माइनस 7 लाख कर दो, 1 लाख आएगा ना, ये 1 लाख बिजनेस की गुडविल आ जाएगी। यानी कि वो 8 लाख टोटल बिजनेस का पैसा था, जिसमें 7 लाख कैपिटल थी और 1 लाख गुडविल थी। और फिर 1 लाख को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। उसका शेयर कितना था? 1/4। स्टेप 1 में 1/4 को 4/1 कर दिया था ना, तो 1/4 कितना हो गया? 25,000। तो यानी कि उसका शेयर 25,000 निकल के आता। 4 स्टेप्स किए हैं। पहला स्टेप क्या है? बिजनेस की टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो, न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई कर दो उसका उल्टा शेयर, रेसिप्रोकल। सेकंड में तीनों की कैपिटल को ऐड कर दो। थर्ड में स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दो। थर्ड स्टेप जो आएगा वो आएगा बिजनेस की गुडविल।
और फोर्थ स्टेप में उसका शेयर निकाल लो, वो तो आप हमेशा करते ही हैं। एग्जाम्पल लिखना, एक एग्जाम्पल लिखो, A and B is capital, A and B's capital is equal to 1 lakh and 80,000. C's capital is equal to 70,000 and his share is 1/5. Find out C's share in goodwill. सिर्फ आपको C का शेयर निकालना है, यानी कि स्टेप 4। तो स्टेप 4 तभी निकलेगा जब स्टेप 1 2 3 तीनों कंप्लीट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन, स्टेप 1 मेरे को बताओगे क्या होता है? स्टेप 1 होता है टोटल कैपिटल निकाल देना। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? C की कैपिटल है 70,000, उसके बेसिस पे निकालते हैं। उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5/1 से। 3,50,000। पहला स्टेप क्लियर है? स्टेप नंबर 2, तीनों की कैपिटल को ऐड कर दो। तीनों की कैपिटल को ऐड कर देंगे, पता नहीं अभी देखने। हो गया आपका 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000, 2,50,000 पे आया था स्टेप 2 का आंसर। स्टेप 2 का आंसर में क्या था? तीनों की कैपिटल को ऐड कर दिया। स्टेप 3 में माइनस कर दो, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। नहीं कुछ नहीं लिखना, बस आप ये लिख देना स्टेप 3 में, बस इसको माइनस करके दिखा देना। हाँ, ऐसे कर दो, देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये लिख देना है आपको गुडविल ऑफ फर्म, बस। तीसरा स्टेप यही तो था, गुडविल ऑफ फर्म। फोर्थ स्टेप क्या है? सीज शेयर इन गुडविल, यानी कि जब मेरे को सी शेयर का गुडविल निकालना है तो मेरे को ऊपर वाले सारे स्टेप्स करने ही पड़ेंगे। सी का शेयर कैसे निकलेगा गुडविल में? 1 लाख इंटू 1/5 इज इक्वल टू 20,000। इस 20,000 की जर्नल एंट्री करना नीचे। सपोज करो वो कैश में नहीं लेके आ रहा, नहीं ला रहा, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? ठीक है, करो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल मान लेना। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट लिखूं कि एज कैपिटल लिखूं? देखना यही आ रही है। लहरा मुझे बताओ, एंट्री कर ली? सी का जो करंट अकाउंट है 20,000, सी का जो करंट अकाउंट है 20,000, एक मिनट, सी का जो करंट अकाउंट है 20,000, ये बैलेंस शीट में किस तरफ जाएगा? सोच के देखो लॉजिकली। एस से तो कुछ नहीं होता, या तो एसेट्स होती है या लाइबिलिटीज होती हैं। दिया जी सोचो, रीजन? रीजन क्योंकि नया पार्टनर हमें पैसे ये वाले देगा। मैंने बोला कि आज वो कैश में नहीं लेके आया, लेकिन लेने तो है ना उससे, तो बाद में तो बिजनेस को पैसे मिलेंगे, तो जो पैसे बिजनेस को मिलने होते हैं वो आपकी एसेट्स होती है। इलस्ट्रेशन पे आ जाओ योगेश, एक्टिव आपकी कर लो सकते हो।
बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 68 न्यू बुक पे, और आपका 66 या 67 होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 68। सलोनी एंड सृष्टि, हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा। मिल गया? करो, इसको शुरू करो। इलस्ट्रेशन 68, 2 मिनट दे रहा हूं आपको इसके लिए मैं सिर्फ। 68 सलोनी एंड सृष्टि। हाँ हाँ, करो करो, एंट्रीज भी करो। कैपिटल की भी करना और गुडविल की भी। और अगर क्वेश्चन में ना दिया हो ना कि कैश में लेके आ रहा है, तो हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन में कैश में वो नहीं लाता, तो करंट अकाउंट के थ्रू खोल देना। हिडन वाले में अगर ना दिया हो तो करंट, अगर करंट ना दिया हो तो हाँ बिल्कुल। हिडन वाले में अगर कुछ ना दिया हो तो करंट अकाउंट के थ्रू खुलेगी। फर्स्ट एंट्री आपने कर ली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल। हो गया? हिडन गुडविल का ये अब आपको लगता है बताने की जरूरत है? वैसे गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वही आएगी ना, 7:3। जब वो शेयर दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो दी हुई है, तो उस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आ जाती है, 7:3 ही आ जाएगी। हो गया? हिडन गुडविल का एक कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है। हिडन गुडविल का सेकंड कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। मुझसे गलती क्या हुई है, जो आपका स्टेप नंबर 2 है ना, स्टेप नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है बताओगे मुझे? हिडन गुडविल का तीनों की कैपिटल को प्लस कर दें,
आप याद करो जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी तब मैंने ना आपको बैलेंस शीट बनवाई थी, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे टोटल एसेट्स आ जाती होती हैं, यहाँ पे आ जाती होती है आपकी कैपिटल, कैपिटल एक बंदे की दूसरे बंदे की, ठीक है, और आपके पास आ जाते होते हैं कुछ प्रॉफिट्स या जर्नल रिजर्व्स, अब जिसको आप बोलते होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और आता होता है यहाँ पे लाइबिलिटीज, ये चीजें आती हैं। अगर मैं कहता हूं मेरे को टोटल एसेट्स, अगर मैं कहता हूं टोटल एसेट्स मुझे 5,40,000 की दी हो क्वेश्चन में, 5,40,000 की टोटल एसेट्स, और लाइबिलिटीज दी हुई 1 लाख की, मेरे को सबसे पहले बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना बनेगा? 5,40,000 दोनों साइड का। अच्छा अब ध्यान से देखते चले जाना, कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ना इकट्ठा बोला जाता है और लाइबिलिटीज को अलग। कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को 2-3 नाम होते हैं इसके, या तो आप इसको नेटवर्थ बोल लेते हो या फिर आप इसको बोल लेते हो इंटरनल लाइबिलिटीज। क्या बोल लेते हैं? नेटवर्थ या इंटरनल लाइबिलिटीज। जो ये वाली लाइबिलिटीज होती है ना, ये वो वाली लाइबिलिटीज है आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटी समझते हो कौन सी होती हैं? जैसे कि क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, याद है कल आ रहा था प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, ये सब चीजें होती हैं। इंटरनल लाइबिलिटी वो होती हैं जो बिजनेस ने अपने मालिकों को वापस करना होता है। तो मालिकों को हमने 2 तरह की चीजें वापस करनी होती हैं, या तो कैपिटल या फिर जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस जर्नलिज्म हो। तो मुझे बताओ, ये तो खैर मैंने बहुत ज्यादा मिक्सअप कर दिया, अगर मेरे को बिजनेस की नेटवर्थ निकालनी हो, नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दोनों, तो कैसे निकलेगी? अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दूं, बस बात खत्म। कोई और बड़ी बात तो है नहीं। ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई थी फर्स्ट डे या सेकंड डे पे। मैंने कहा था अगर आपको कैपिटल नेटवर्थ निकालनी है या कैपिटल, या तो ये दोनों की कैपिटल को ऐड कर दो, ए और बी की, तो वैसे भी नेटवर्थ निकल सकती है, या फिर आप टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दो। ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ आ सके। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दूं तो देखा जाए यहां पे आ जाएगा 4,40,000। वो 4,40,000 किस चीज का टोटल है? वो 4 लाख, कैपिटल बोल लो इसको चाहे आप नेटवर्थ बोल लो। नेटवर्थ में दोनों चीजें आ जाती हैं, कैपिटल प्लस सारे प्रॉफिट्स। बोलना एक बार, नेटवर्थ में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। वो सब कुछ मालिकों का होता है, पार्टनर्स का, इसलिए चाहे आप इसको कैपिटल बोल लो चाहे नेटवर्थ बोल लो। तो मेरे को निकालनी क्या है फिगर? मेरे को ये वाली फिगर निकालनी है। फिर से बताओ क्या क्या है। टोटल एसेट्स मेरे को देखो क्वेश्चन में गिवन है, साफ साफ गिवन है ना, टोटल लाइबिलिटी भी गिवन है, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज में माइनस कर दूं तो कैपिटल या फिर नेटवर्थ का टोटल आ जाता है। अब ये मैंने क्यों निकाला बताओ? ये मैंने इसलिए निकाला, नहीं, कई बार ना अब सेकंड कॉन्सेप्ट में ना आपको ना सेकंड स्टेप, जो सेकंड स्टेप होता है ना, तीनों की कैपिटल को ऐड करो, वो ओल्ड वालों की ना ए और बी की कैपिटल ही क्वेश्चन में नहीं दी होती, तो उस कैपिटल की जगह आप ये नेटवर्थ यूज कर लेना, क्योंकि ये भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। देखो इलस्ट्रेशन देखो 69, उसके नेक्स्ट वाली, अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मिल गया। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो स्टेप 1 निकालो कॉपी पे। पहले ना थोड़ी सी ना 5-6 लाइनों की, ये 3-4 लाइनों की ये जगह छोड़ देना बैलेंस शीट वाली। सबसे पहले या तो बैलेंस शीट ही बनाओ जो स्क्रीन पे बनी हुई है, लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाओ। एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है।
बन गई बैलेंस शीट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दे एडमिट सी विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज शेयर ऑफ कैपिटल। स्टेप 1 निकालो। स्टेप 1 कैसे निकालते थे? स्टेप 1 में टोटल कैपिटल निकाल दो। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? 2 लाख इंटू 4/1 निकालो, कितना आ जाएगा? 8 लाख। अब देखो स्टेप 2। स्टेप 2 में दिक्कत आएगी। स्टेप 2 में मेरे को चाहिए होती है ऐड ऑल कैपिटल। अब देखो ए और बी की कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, देखना कहीं पे पूरे क्वेश्चन में देखो ए और बी की कैपिटल नहीं दी हुई, लेकिन आप अपनी बैलेंस शीट में देखो आपने कैपिटल निकाल ली ए और बी की 4,40,000। तो ए और बी की कैपिटल जो है वो है 4,40,000। ये तीनों की नहीं है, ये सिर्फ दोनों की थी। प्लस तीसरे की कितनी थी? 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 6,40,000। तो यानी कि जो आपने कैपिटल और नेटवर्क निकाली है ना बैलेंस शीट में, वो 2 जनों की थी, क्योंकि ऑब्वियस है बैलेंस शीट तो पहले 2 ही जनों की होती है ना। मतलब बस ये स्टेप नया था। बस स्टेप 3 सेम। स्टेप 3 हमारी होती है गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी? 8 लाख माइनस 6,40,000 कितना आ जाएगा? 1,60,000। देखो भजन चल रहे हैं, दिमाग जल्दी चल रहा है ना। तो गुडविल, अच्छा सी का शेयर गुडविल में 1,60,000 इंटू 1/4 40,000। आया समझ? तो देखा जाए सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या था, सिर्फ कैपिटल दी नहीं हुई थी, आपने एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकाल ली। और वो जो कैपिटल निकली थी दोनों की निकली थी कि तीनों की? दोनों की। बस ये याद रखना, कहीं आप उसको तीनों की अगर आप मान लोगे ना तो आप फिर 4,40,000 माइनस कर दोगे। स्टेप 1 क्या होता है हमारा? कैसे निकलता है? न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू उसका शेयर के उसका रेसिप्रोकल शेयर, रेसिप्रोकल। स्टेप नंबर 2 तीनों की कैपिटल ऐड कर दूं। अगर मेरे पास ए और बी की कैपिटल नहीं दी हुई, वो कैसे निकलेगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। बस स्टेप 3 और 4 तो सेम ही है। चलें जी आगे। आपका हिडन सैक्रिफाइसिंग रेट अगर कुछ नहीं दी हुई, ओल्ड रेशो भी नहीं दी हुई, तब तो 1/1 ही माननी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी? ओल्ड रेशियो भी नहीं दी हुई, तो इक्वल मान लोगे 1:1। इलस्ट्रेशन 70 होमवर्क है, सिर्फ देख लो, सिर्फ अभी देखो, होमवर्क नहीं है, सिर्फ अभी के अभी देखो, सिर्फ बुक में से। नेक्स्ट रमेश, महेश, सुरेश नहीं है आपकी बुक में तो है ना प्राची? करो, शुरू करो। नहीं, सिर्फ देखनी है, कहने का मतलब देखना शुरू करो। आप स्क्रीन पे देख लो। टू 2019 का एग्जाम क्वेश्चन है। कुछ खास नहीं था, बिल्कुल ही बच्चों वाली थी। बस देखा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब सेम नहीं होगी, निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट 71 कॉपी पे, हाँ पी एंड क्यू वाली 5:3 रेशियो है। उसके नीचे दिया हुआ है दे एडमिट आर एज अ पार्टनर विद 1/3 शेयर विच एक्वायर्स फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखा जाए ना, जितना भी शेयर है
वो पी और क्यू से 3:1 रेशियो में ले रहा है, तो वो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई। तो 3:1 को एक बार के लिए लिख दो, ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी क्या हो गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्या हो गई आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे क्या दिया हुआ है, आर ब्रिंग्स 4 लाख एज हिज कैपिटल, असरटेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, असरटेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, और इसके साइड पे लिख दो दैट इज हिडन गुडविल क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि गुडविल निकाल लो, हिडन गुडविल क्वेश्चन। डन। तो सबसे पहले आप हिडन गुडविल निकालते हैं, करो शुरू। हिडन गुडविल स्टेप 1, स्टेप 1 टोटल कैपिटल 4 लाख इंटू रेसिप्रोकल शेयर कितने उसका देखना 3/1, तो 12 लाख आ गया। पहले एसेट सारे प्लस करें। नहीं नहीं नहीं, वो तो तब देते थे जब कैपिटल ना दी हो, कैपिटल दी तो ही है पी और क्यू की। अरे बैलेंस शीट में देखो 2,50,000 और 1.5 लाख। स्टेप 2 एक्चुअल कैपिटल को ऐड कर दो तीनों की, क्या क्या आएगी एक्चुअल कैपिटल, 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख, गलत है 16 लाख नहीं आएगी। तीसरे की कैपिटल 4 लाख है सिर्फ, 12 लाख को नहीं ऐड करना, तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड करनी है, 8 लाख आ जाएगी। स्टेप 3 में गुडविल आ जाएगी, गुडविल कितनी आ गई 4 लाख। और स्टेप 4 में हिज शेयर इन गुडविल, आएगी तो अजीब, क्या कर सकते हैं। हाँ ये वाली है। दिमाग दिमाग जल्दी चल। 133,333 ठीक है, 1,33,333 आ जाएगा। नहीं आ रही, फिर अपन ने कुछ गलती की है। ओ यार कैपिटल में कैपिटल में वो भी तो ऐड करना था ना, प्रॉफिट्स। नेटवर्थ लेनी होती है ना, नेटवर्थ में प्रॉफिट्स भी तो आते हैं सारे। एक सेकेंड, इनकी क्या आई है गुडविल देखो, इनकी तो 2.5 लाख। तो वो ये ऐड करनी है बीच में, प्रॉफिट का टॉप ऐड किया 4 लाख में से 1 लाख इसको माइनस कर देते हैं। नहीं पता क्या करना पड़ेगा, चार लाख। तो तुमने शायद पहले प्रॉफिट एंड लॉस बांटा दोनों में, और कल माइनस करा। तो अगर हम 4 लाख में सीधा 1 लाख 20 करते हैं, 1 लाख 20 तो भी नहीं आ रही। नहीं तो 30,000 वो माइनस भी करना पड़ेगा ना, मैं बताता हूँ उससे। 5,30,000 प्लस 60,000, इस क्वेश्चन में ना आपको नेटवर्थ निकालने के लिए इधर देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको नेट जो कैपिटल निकालनी है ना, हमने कैपिटल क्या ले लिया पहले की 2.5 लाख ले लिया ना। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो उसको जो P&L अकाउंट मिल रहा है, WCR भी मिल रहा है ना, तो वो भी उसकी कैपिटल में ऐड करना है। एंट्रीज करो सबसे पहले ना, आपको जो भी जर्नल एंट्रीज में उसको क्रेडिट कर रहे हैं ना वो भी आएगा। देखो जैसे पहली
2.5 लाख की थी ना पहले हमारे पास। पी एंड एल की एंट्री करो। पी एंड एल की एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू। तो पी एंड एल अकाउंट था आपका 1,30,000। ओल्ड रेशो देखो कितनी है, 5/8 निकल के आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सारी जर्नल एंट्रीज करनी है और जो जो उनको मिल रहा है ना, हाँ 81250 आ रहा है। और 48750। कहने का मतलब ये है जो भी अब आप उनको पैसे दे रहे हैं ना ये वाले, तो इसमें ये भी ऐड होंगे। मतलब उसकी जो कैपिटल है सारी कैपिटल्स ऐड कर देनी होती है आपको। क्या बोला मैंने? सारी कैपिटल्स को ऐड कर देना होता है। हमने इधर वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया है, सिर्फ 2.5 लाख ऐड किया है, देखो स्टेप 2। तो ये गलत है। तो इसलिए सबसे पहले मेरे को सारी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। पी एंड एल वाली एंट्री कर दी, करो कॉपी पे, पी एंड एल वाली एंट्री कर दी। सेकंड बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी? WCR की। देखना नीचे कोई क्लेम दिया हुआ है तो WCR को भी बांट दो। WCR अकाउंट डेबिट 2P 2Q। कितने है WCR? 60,000। उसका 5/8 करो। अबे करना 60,000 इंटू 5/8। 37,500 और 22,500। ठीक है, 2 एंट्रीज हो गई हमारी। डन। तीसरी एंट्री देखना क्या होगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की भी होगी। क्यों नहीं होगी? एडवर्टीजमेंट की एंट्री नहीं करते, ये भी तो आपका लॉस है। तो फिर प्रॉफिट की क्यों की है? लॉस को नहीं बांटते होते। तो उसकी जर्नल एंट्री याद है क्या होती थी? पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। ये गुडविल की तरह तो है, ऑलरेडी है पीरियड वाला। कितना है एडवर्टीजमेंट का खर्चा? 30,000। तीस 30,000 को 5 बजे 8 करो, 18,750। 11,250। अब हमने जो कैपिटल निकालनी है ना, अब ऐसे कैपिटल निकालनी है। पी की कैपिटल क्वेश्चन में देखो कितनी दी हुई थी? 2.5 लाख दी हुई थी। उसमें अब 81250 भी ऐड कर दो। उसके बाद 37500 भी ऐड कर दो और माइनस कर दो 18,750। देखो एंट्रीज की है ना, जो एंट्रीज में क्रेडिट साइड आ रहा है वो ऐड कर दो क्योंकि उनसे कैपिटल बढ़ रही है, और जो डेबिट साइड है वो माइनस कर दो। हाँ तो क्यू की भी तो देखो ना, 7 कॉलम बनाए है ना मैंने। 18,750, 11,250। हम्म 2,10,000। 2,40,000 आ गया। नहीं दूसरे वाले का, पहले का कितना आ रहा है? पहले का 3.5 लाख। 3,50,000 आ रहा है ना पहले वाले का। दूसरे वाले का कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, आपने 2,40 बोला था। अच्छा, अब ये पी और क्यू की कैपिटल इतनी आई है, तो जो आपका स्टेप 2 था ना उसको ठीक करो। 3,50,000 प्लस 2,10,000 ऐड करो। ये देखो स्टेप 2 में हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो जो ये एक्चुअल कैपिटल है ना इसको ठीक करना है। पहले की है 3,50,000, दूसरे की है 2,10,000। 4 लाख तो तीसरे की वो तो करनी ही करनी है ना।
9,60,000। और गुडविल आ जाएगी आपकी 2,40,000। 2,40,000। अब 2,40,000 में से उसका हिस्सा निकाल लो, कितना आ जाएगा? 80,000। हो गया। अब इस 80,000 की जर्नल एंट्री कर दो। 80,000 की जर्नल एंट्री करो। आर करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। रेशियो तो सैक्रिफाइसिंग दी हुई थी, आई थिंक 60,000 और 20,000 आ जाएगी। 3:1 दी हुई थी ना, देखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 60,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:1, तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा, यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। डन। एक बार फिर से 2 मिनट आपको दोबारा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। इस क्वेश्चन में कैपिटल अपन ने सीधी सीधी क्यों नहीं ली? अगर इस क्वेश्चन में मेरी बात सुनो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता तो वो कैपिटल भी ऐड कर देते क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री क्या होती? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू। तो मतलब जो भी इनकी जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट हो रहा है उसको ऐड कर देना होता है, और जो डेबिट हो रहा होगा उसको माइनस। एक बार फिर से चेक करो ये वाला क्वेश्चन। सब मतलब जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्री में आ रहा होगा सभी को आपने ठीक करना है। देखना इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से। इलस्ट्रेशन 72 नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है ये, स्क्रीन पे देखो 7 लाख है बैलेंस शीट का टोटल, है कि नहीं है आपकी बुक में? हाँ बिल्कुल नेक्स्ट है। कर दो एंट्री, शुरू कर दो जर्नल एंट्री। सेम सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले रिजर्व्स को बांट दो। हाँ करेंगे उसको भी, सभी की जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले रिजर्व की कर दो 70,000 की। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 70,000 को बांट दो 2:1 रेशो में, या वैसे इकट्ठी करें? रिजर्व अकाउंट डेबिट पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अमाउंट अलग अजीब सी आएगी तभी। पता चल गया कैसे एंट्री बोल रहा हूं मैं? रिजर्व डेबिट 70,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 50,000 टू ए टू बी। तो देखो दोनों का टोटल कितना आएगा रिजर्व और पी एंड एल का? 120 लाख नहीं, 1,20,000। 1,20,000 को 2:1 में बांट दो। ये आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा 40,000। अगर अलग अलग कर रहे थे ना तो पॉइंट्स में आ रहा था आंसर। क्लियर है पहली एंट्री? अब इस वाली साइड पे आ जाओ। गुडविल भी बांटनी है, एडवर्टीजमेंट भी बांटनी है, इसको भी इकट्ठा बांट दे। क्या जर्नल एंट्री होगी? ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल टू एडवर्टीजमेंट।
गुडविल में देखो कितनी अमाउंट है, 60 और यहाँ पे 20, तो दोनों का टोटल हो गया 80,000। 80,000 का 2 अब पॉइंट्स में आ जाएगा इकट्ठे करके, इंटू 2/3, 53333, 26667, 5333, 26667। हाँ बस अब स्टेप 1 हिडन गुडविल का। स्टेप 1 बांट तो दिया पहली एंट्री में, स्टेप 1 में देखना यही आ रहा है 3,20,000 इंटू 4/1, ठीक है। स्टेप 2 में ए की कैपिटल, बी की कैपिटल। ए की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई थी 3 लाख, उसमें ऐड कर दो 80,000 और माइनस कर दो 53333। निकाल भी ली क्या? देखते हैं। 326,667। ए की कैपिटल आ गई है 326,667 और सी की कैपिटल कितनी है? 333, क्योंकि तीसरे वाला माइनस करना था ना, तो 3,20,000 वो क्वेश्चन में गिवन है। तीनों की टोटल करो कितना आ रहा है? 8,80,000। योगेश स्टेप 2 का आंसर क्या आ रहा था? 8,80,000। हाँ तीनों की कैपिटल ऐड करके। मेरा तो 8 लाख। फिर से दोबारा चेक करो, आंसर ठीक आ गया, गलत लग रहा है मेरे को यार, गलत है। 8,80,000 आना चाहिए तभी आंसर आएगा। स्टेप 3 12,80,000 में से 8,80,000 माइनस कर दो। 8,60,000 बुक में भी 8,60,000 आ रहे हैं। ओए होए होए, आगे वो कितनी आ रही है? 5,40,000 नहीं आ रही दोनों की, ए और बी की। 8,60,000, 5,40,000। भैया क्या है आपका? 1 लाख की बात हो रही है। आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा? ऊपर एक ना 1,20,000। क्या गलती कर रहे हैं हम? तुम्हारा क्या आना चाहिए? 8,60,000 आ रहा है। इसका कैसे सीखा? इससे पूछो। कॉपी दे दूंगा।
बी, अरे बस ये ना करना टोटल में तो ये देखो, ये इस जो मैं लिखूंगा वही आप लिखोगे। ये 2,20,000 देखना है कि 2 लाख है। बी की कैपिटल देखो, 2 लाख लिखा तो टोटल आपसे पूछा था 2 लाख लिखा था। तो मैंने तो 2,20,000 लिखा हुआ है। सारा कुछ करिए, पैसे भी कुछ नहीं करा रहा, पैसा फीस भी तो दइए, है ना? तो टोटल ये 8,60,000 आ जाएगा। योगेश का ठीक था, हम मेरी एक मिस्टेक थी, मैंने उसको 2,20,000 लिख बैठा था। 2,13,333। बोल दीजिएगा दादी की करके बोल रहा हूँ। कितना आएगा? 4,20,000 है गुडविल। हाँ, स्टेप 4 में उसका शेयर कितने है? 15,000। 4,20,000 का 1/4 कितना होता है योगेश? 15 कहाँ से आ गया अब? जीरो नहीं लगी, 1,05,000 और 2 इकट्ठे में एक मिनट, आज मेरी अगली क्लास नहीं है, लेट ही करूंगा। 1 लाख, अच्छा क्लास ट्यूशन भी नहीं आई थी। ये तो बता दो कितना आ रहा है? 1,05,000 नाले याद करने करूँगा तो ठीक होगा। यार मैं तो बड़े से कर दिया, मैं तो छोटे से कर दिया। कैसे? बुक ये तो वाला कुछ कर ही नहीं है, तरह इंटरव्यू नहीं करिए नहीं। वो वाला ज्यादा अच्छा है, बुक वाला। वही वाला इस तरह मैं ऐसा होता है। अच्छा, ए और बी में बस दोनों की कैपिटल ऐड देखो पिछले क्वेश्चन में इन्होंने अलग अलग किया था ना, तभी प्रॉफिट एंड लॉस आपको एक और तरीका सिखाता हूँ मैं, आसान तरीका। इसी क्वेश्चन में जो ए और बी की कैपिटल हमने ऐड करनी थी ना, अभी अपन ने कैसे किया है? जो भी जर्नल एंट्रीज में अपन ने ये वाला ए और बी को क्रेडिट किया था, इसको ऐड कर दिया था ना। देखो 3 लाख में 80,000 ऐड कर दिया और 53 माइनस कर दिया। ए और बी की कैपिटल निकालने का सबसे आसान तरीका अब बता रहा हूं मैं। पिछले क्वेश्चन में अलग अलग किया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन में भी अलग कराया है। पता है कैसे करना होता है? ए और बी की कैपिटल जो स्टेप 2 में हमें चाहिए होती है ना, जो हमें स्टेप 2 में चाहिए होती है, तो क्या करो, ए और बी की कैपिटल कितनी है? देखो 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70,000 ऐड कर दो प्लस 50,000 ऐड कर दो। ये सारे प्रॉफिट्स को चारों को ऐड कर दो और उसमें से ये दोनों माइनस कर दो। हाँ, मतलब ये चारों को ऐड कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो। उसका जो टोटल आएगा ना, वो ए और बी की कैपिटल आ जाएगी। देखो इतना कंफ्यूज क्यों किया है? क्योंकि पिछली इलस्ट्रेशन में अलग अलग किया हुआ था। वैसे तो जैसे मर्जी कर दो ना, जैसे मर्जी कर दो। तो आ गया समझ में? चारों को ऐड कर दो, ये दोनों माइनस कर दो, वो ए और बी की कैपिटल आएगी। अरे सुनो, वो ए और बी की कैपिटल आएगी, फिर उसमें 3,20,000 सी की तो ऐड करेंगे ही करेंगे। होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 70, 71। आप 1 मिनट रुक जाओ, पहले न्यू बुक वाले लिख लें। 70, 71, 72, ये तो सिर्फ हिडन गुडविल वाले हैं, ठीक है। 73, 74। 4 क्वेश्चन तो छोटे हैं, क्या हो गया फिर? अभी और भी दे रहा हूँ, भी खत्म नहीं हुआ। परसों चैप्टर भी तो खत्म करना है, नेक्स्ट भी तो मूव ऑन करने के, इसमें बैठे रहेंगे। 70 से 74 प्लस और भी दे रहा हूँ, चैप्टर भी खत्म करना है हमने। कल छुट्टी भी है।
123 कर लिया हमने 123 124 तो 124 लिखो और 125। उल्टा आप लोग मुझे कहो कि होमवर्क ज्यादा देके खत्म करो ना, कब तक इस चैप्टर पे बैठे रहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे भी तो मूव करना है ना, सिलेबस इतना ज्यादा है। हाँ जी आओ सर जी नवा चैप्टर कराओगे ना तो मैं भी आऊंगा, मैं भी कुछ एक क्लास और लगेगी उसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट हाँ मंडे भी लग सकता है, और अगर आपके क्वेश्चन कंप्लीट ना हुए, डाउट हुए तो ट्यूसडे भी लग सकता है, लेकिन हमारा टारगेट होगा मंडे को खत्म कर दे, ताकि ट्यूसडे को। हाँ जी हाँ ट्यूसडे को या तो डाउट क्लास रख लेंगे या नया चैप्टर। फिर तो सर जी घंटा